मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज देखेंगे हमारा नया टॉपिक जो कि है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस डाइपोल पे आज हमारा जो टॉपिक है कि हम लोग डाइपोल पर कुछ एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। डाइपोल में ये फाइंड आउट करने जा रहे हैं कि अगर कोई भी चार्ज को यानी किसी भी टेस्ट चार्ज को अगर आप एक्सियल पोजीशन पर रखते हैं, किसकी पोजीशन पर? डाइपोल की एक्सियल पोजीशन। एक्सियल मतलब एक्स एक्सिस पर कहीं पर भी आपको टेस्ट चार्ज रखना है और टेस्ट चार्ज पर देखना है कि डाइपोल का उस पर क्या फोर्स लग रहा है। क्या वो डाइपोल उस पर्टिकुलर टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या फिर ये टेस्ट चार्ज को डाइपोल अपने पास से दूर जाने के लिए कहेगा। तो ये आपको चेक करना है, ठीक है। तो हम लोग चेक करने जा रहे हैं डाइपोल की कंडीशन जहां आपका टेस्ट चार्ज रखा हुआ है एक्सियल पोजीशन पर। एक्सियल पोजीशन पर अब चूंकि आप जो भी टेस्ट करेंगे वो किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के लिए करेंगे, मतलब आप जब आप टेस्ट चार्ज लोगे तो उसकी वैल्यू लोगे 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज पर हम टेस्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए हेडिंग देख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है किसके कारण? डाइपोल के कारण। कहां निकालना है? एट एक्सियल या फिर एंड ऑन पोजीशन। एंड ऑन पोजीशन मतलब कि यही एंड ऑन पोजीशन, इसके एंड की तरफ किसी भी, ये चाहे इस तरफ रख दीजिए या फिर इस तरफ रख दीजिए, ठीक है। और क्या निकालना है आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है डाइपोल के कारण। तो चलिए मैं रखने जा रहा हूं क्यू नॉट जिसकी वैल्यू है 1 कूलम। ओके, अब 1 कूलम तो रख दिया, अब इसका डिस्टेंस कहां से लेना है? तो देखिए डिस्टेंस आप बी से तो ले नहीं सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि अगर आप डिस्टेंस बी से लेंगे तो प्लस क्यू के लिए बेनिफिट कर जाएगा, माइनस क्यू के लिए नाइंसाफी हो जाएगी। सही बात है। तो आपको क्या करना है, इस पॉइंट पी का जो डिस्टेंस लेना है ना तो बी से लेना है ना तो ए से लेना है, आपको लेना है डिस्टेंस कहां से? इन दोनों के सेंटर से। तो लेट्स से कि हमारा वो डिस्टेंस जो है वो है एक्स। आप कुछ भी डिस्टेंस अज्यूम कर सकते हैं। आप चाहे तो इसकी वैल्यू एल ले सकते हैं, आप चाहे तो इसकी वैल्यू डी ले सकते हैं, ठीक है। मैंने अभी जो अपनी वैल्यू ली है वो x ली है। किसकी वैल्यू ली है? डिस्टेंस की वैल्यू, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज जो कि डाइपोल के सेंटर से x डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है इस पूरे सिस्टम से क्यू नॉट पर, जिसकी वैल्यू कितनी है? 1 कूलम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे कौन से चार्ज के कारण? जो पास में रखा हुआ है। तो चलिए पास में रखे हुए चार्ज के कारण निकाल देते हैं। तो देखिएगा कैसे निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कौन सा चार्ज? प्लस क्यू चार्ज। प्लस क्यू चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज विच इज प्लेस्ड एट पॉइंट। कहां रखा हुआ है? प्लेस्ड एट पॉइंट। कहां पॉइंट पर रखा है? बी पॉइंट पर रखा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट पी पर क्यू नॉट पर लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? किसके कारण? प्लस क्यू चार्ज के कारण। तो देखिए फॉर्मूला क्या होगा वो देख लीजिए। तो वो होगा आपका फॉर्मूला E इज इक्वल्स टू, किसके कारण निकाल रहे? पॉइंट बी के कारण निकाल रहे तो आप लिखोगे ई बी, दैट विल बी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब चार्ज आपके पास में कौन कौन से चार्ज है? आपको दोनों चार्जेस का मल्टीप्लीकेशन करना होता है, तो आप लिखेंगे Q, ये वाला Q, और इसके साथ में मल्टीप्लीकेशन करेंगे Q नॉट का। तो Q नॉट की वैल्यू तो अपने आप में 1 है, इसका मतलब आप केवल और केवल क्या लिखेंगे? Q लिखेंगे। जब आप यहाँ पर ये कूलम्स लॉ से आता है तो देखिए आपको लिखना होता है ये वाले चार्ज और इस चार्ज का प्रोडक्ट। तो दोनों का प्रोडक्ट क्या है? Q इंटू क्यू नॉट। लेकिन Q नॉट की वैल्यू अपने आप में क्या हो गई है? 1। इसका मतलब आप डायरेक्ट लिखेंगे क्या? सिर्फ और सिर्फ Q, ठीक है। तो ये आपका Q हो गया। अब लिखना होता है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमारा यहां से लेकर के यहां तक कितना है? तो देख लीजिए अगर आपको बीपी निकालना है, ये वाली वैल्यू निकालना है, तो इस टोटल में से अगर आप a को माइनस करते हैं, इस टोटल में से अगर आप a को माइनस करते हैं, क्योंकि आधा कितना है? a है, तो टोटल में से a को माइनस करेंगे तो आपको बीपी की वैल्यू क्या मिलेगी? x माइनस a का होल स्क्वायर। क्योंकि कूलम्स लॉ के हिसाब से नीचे जो होता है डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, तो आप लिखेंगे x माइनस a का
होल स्क्वायर। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, बिल्कुल सेम आपको किसके लिए करना है, पॉइंट ए के लिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अच्छा इसका डायरेक्शन भी लिख सकते हैं आपकी, किस डायरेक्शन में लग रहा है। अब ध्यान से देखिए, ये ठहरा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और ये 1 कूलम अपने आप में क्या है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे मतलब यहां पर अगर ये टेस्ट चार्ज रखा हुआ है तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो कैसा फोर्स लगेगा, बैकवर्ड फोर्स। तो इसकी वैल्यू लिख देते हैं हम, ईबी की वैल्यू लगेगी पीछे की तरफ, यानी ये चार्ज कहेगा क्यू नॉट को कि आपको दूर जाना है, आप पास नहीं आने देगा, इसको दूर जाने के लिए कहेगा। तो ईबी का डायरेक्शन होगा डाइपोल से दूर। ठीक है, तो आप लिखोगे अलोंग बीपी, बीपी के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। जो ईबी होगा वो कैसा होगा, अलोंग बीपी। कोई भी डायरेक्शन लिख सकते हैं, बी से पी लिख सकते हैं, ए से पी लिख सकते हैं, ए से बी लिख सकते हैं। तो अलोंग बीपी मतलब दूर लगेगा। चलिए, तो इसका काम खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके कारण निकालते हैं कि इस पर क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू minus q charge which is placed at point A। तो प्लस जो भी माइनस का q चार्ज A पॉइंट पर रखा है उसका इस पर क्या फर्क पड़ेगा, इंडिविजुअली आपको देखना है, पहले इसका देखना है फिर इसका देखना है। तो चलिए पहले अब यहां देखते हैं, ये कैसा ठहरा, ये रहा माइनस का, और ये कैसा है, प्लस का। तो माइनस और प्लस अट्रैक्शन होगा, मतलब ये चार्ज कहाँ आएगा, इस डायरेक्शन में। इसका नाम दोगे आप ई ए। तो माइनस का चार्ज ये कहता है कि क्यू नॉट को पास आना चाहिए, और प्लस का क्यू चार्ज ये कहता है कि क्यू नॉट को दूर जाना चाहिए। चलिए, तो इसके लिए फॉर्मूला सेम रहेगा। ई ए की वैल्यू कैसी आएगी, 1/4πε0 क्यू अपॉन, अब डिस्टेंस देख लेते हैं कितना है, ए से लेकर के पी तक का डिस्टेंस टोटल, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस। तो देखिए एक्स है प्लस ए ओ, यानी पूरा का पूरा डिस्टेंस कितना हो गया, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। और ये किस डायरेक्शन में लग रहा है, माइनस क्यू चार्ज ये कहेगा कि आपको पास आना है, प्लस का क्यू चार्ज कहेगा कि क्यू नॉट को दूर जाना है। तो इसको जब पास आना है मतलब कौन सा डायरेक्शन है, अलोंग बीपी, पीबी, अलोंग पीबी। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज आ गई। अब सोचने की बात ये है कि अगर सपोज मैं अगर क्यू नॉट होता, क्यू नॉट अगर मैं होता सपोज, और मैं डाइपोल के पास रखा होता, तो मुझे एक बोलता है कि पास आइए और एक बोल रहा है कि दूर जाइए। तो जिसकी वैल्यू अगर मान लीजिए मुझे 2 लोग व्यक्ति यहां से खींचेंगे और एक व्यक्ति यहां से खींचता है, तो जिस तरफ ज्यादा फोर्स लग रहा है मैं उसी डायरेक्शन में जाऊंगा। करेक्ट है। तो यहां पर भी देखिए, एक जो चार्ज है वो पी के पास है, पास में है, बहुत नजदीक है, और एक जो चार्ज है वो पी से कितना दूर है, ज्यादा दूर है। तो जो पास पे है उसका इफेक्ट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दूर वाले से। तो आप लिखोगे सिंस जो ईबी का इफेक्ट है वो ज्यादा है किससे, ई ए से। ईबी का इफेक्ट जो है वो ज्यादा है ई ए से। तो आप लिखोगे नेट जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट विल बी इक्वल्स टू ईबी माइनस ई ए। ठीक है, मतलब आपको माइनस करना पड़ेगा। तो चलिए माइनस करने जाते हैं, तो वैल्यू रख देते हैं। तो ई नेट आपको जो मिलेगा, ई नेट दैट विल बी इक्वल्स टू, आपको ईबी की वैल्यू रखना है तो ईबी की वैल्यू रख दीजिए 1/4πε0, ठीक है, और q अपॉन x माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 q अपॉन x प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, बस वैल्यू रखिए। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो आपको करना क्या है, अब आपको इसको यहां से देख लीजिए क्या चीज कॉमन आ रही है। तो आप लिखोगे ई नेट इक्वल्स टू q अपॉन
4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया आपने, अंदर वैल्यू बचेगी 1 अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आपको वैल्यू मिलेगी ई नेट इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, इनका एलसीएम ले लीजिए, तो ये मिलेगा आपको एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए। ठीक है, अभी सब ब्रैकेट बना देते हैं बड़ा सा, और इसकी विलिया आप लिख दो यहाँ पे होल स्क्वायर, और इसको ऊपर की तरफ पहुंचा दीजिए, तो एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम लिया, दोनों वैल्यूज को नीचे लिख दिया, ये वाली वैल्यू यहां जाएगी, ये वाली वैल्यू इस तरफ चली जाएगी। करेक्ट है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए, तो आपको मिलेगा ई नेट इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो ये मिलेगा आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ax, माइनस साइन लगा करके ब्रैकेट भी ओपन करेंगे, तो देखिएगा एक्स स्क्वायर, चलो मैं पहले ऐसा लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax होल डिवाइडेड बाय, फिर आपको मिलेगा a माइनस बी ए प्लस बी का होल, a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी है, होल ट्वाइस। ठीक है, अब ये माइनस साइन ओपन कर दीजिए, तो आपको मिलेगा ई नेट इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ax होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 2। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए कौन कौन सी वैल्यू कैंसिल हो रही है, पहले देख लीजिए, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो आपको मिलेगा ई नेट विल बी इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 2 और 2 मिलकर के बनाएंगे 4ax होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 2। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये है q आपके पास में, और ये क्या है 4ax, तो मैं इस 4 को स्प्लिट करने जा रहा हूं, क्योंकि पूरा का पूरा फॉर्मूला मैं कन्वर्ट करूंगा डाइपोल मोमेंट के ऊपर। ठीक है, तो चलिए, तो ये हो गया आपके पास में ई नेट इक्वल्स टू, तो मैं इसको लिखूंगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और मैं इस 4 को स्प्लिट करने जा रहा हूं, क्यू भी लिखूंगा, तो देखिए 2 इंटू 2 इंटू क्यू इंटू होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 2। ये देखिए, ये क्यू को मैंने यहां लिख दिया, 4 को मैंने स्प्लिट कर दिया है, ए एज इट इज, एक्स एज इट इज। ठीक है, अब देखिए मैंने डायग्राम अभी रब कर दिया है, फिर वापस जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बना के दिखा दूंगा। तो देखिए अब ये वैल्यू क्या आएगी आपके पास में, ई नेट इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए कोई एक चार्ज और उनके बीच का सेपरेशन कहलाता है अपने आप में p, तो ये मिलेगा आपको 2 टाइम्स ऑफ पी एक्स होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 2। ठीक है, तो ये आपके पास में फॉर्मूला हुआ। चलिए अब इसमें लगेंगे 2 स्पेशल केसेस, वो स्पेशल केस देख लीजिए। स्पेशल केस क्या होंगे, तो स्पेशल केस क्या है देख लीजिए। स्पेशल केस ये कहता है कि अगर आपके पास में डाइपोल सिस्टम है और उनके बीच का सेपरेशन क्या है 2a। ठीक है, ये सेंटर पॉइंट O था, ये A था, ये B था, और आपके पास में चार्ज कहाँ रखा हुआ है पॉइंट P पर, Q नॉट की वैल्यू कितनी है 1। चलिए, और ये डिस्टेंस कितना था x था।
अब कंडीशन ये लगाना है कि मान लीजिए ये टेस्ट चार्ज डाइपोल से बहुत दूर है। मान लीजिए ये टेस्ट चार्ज क्यू नॉट डाइपोल से, इस डाइपोल से बहुत दूर है, तो क्या होगा, जब आप दूर से देखोगे, जब आप दूर से देखोगे तो आपको डाइपोल की डिस्टेंस बहुत छोटी नजर आएगी, और ये वाला जो डिस्टेंस है, जो कि क्यू नॉट का डिस्टेंस है सेंटर से, वो डिस्टेंस आपको बड़ा नजर आएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इफ, यदि आपका x बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, किससे, इस a वैल्यू से, देन a कैन बी निग्लेक्ट फ्रॉम डिनोमिनेटर। ठीक है, मतलब यदि आपका p वाला डिस्टेंस जो है, ये वाला डिस्टेंस बहुत दूर हो जाए, तो वो वाला डिस्टेंस आपको नजर आएगा, लेकिन ये वाला डिस्टेंस आपको नजर नहीं आएगा। तो अगर आपका x बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है a से, तो आप x a को निग्लेक्ट कर सकते हैं। कहां से निग्लेक्ट करना है आपको, डिनोमिनेटर से। तो देखिए, तो आपके पास में ई नेट की वैल्यू क्या आएगी, ई नेट इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2px होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 0, ये तो 0 हो गया, यानी इसको लिखने की जरूरत नहीं है आपको, और इसका होल स्क्वायर है। चलिए, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ई नेट इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन में x की पावर 4। अब देखिए, ये एक x और ये पावर 3 से कैंसिल होगा, तो आपके पास में जो फॉर्मूला बनेगा वो यहां मैं लिख दे रहा हूं आगे। वो आपका फॉर्मूला बनेगा ई नेट इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन में x की पावर 3, क्योंकि एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा। तो ये आया आपके पास में फॉर्मूला। चलिए, और यूनिट होगी न्यूटन पर कूलम। अब न्यूटन पर कूलम ही क्यों होगी, उसके लिए देख लीजिए, मैंने आपको बोला था कि F इज टू क्यू ई होता है, तो यहां से E का फॉर्मूला निकलेगा F बाई क्यू, यानी E की जो वैल्यू होगी F बाई क्यू, और फोर्स के लिए हम लिखते हैं न्यूटन, चार्ज के लिए हम लिखते हैं कूलम, तो आपका फॉर्मूला होगा न्यूटन पर कूलम। ठीक है,